बिहार की राजनीति में फिर से गर्माहट आ गई है और इस बार एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव को चुनौती दे डाली है। चिराग पासवान ने कहा है कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को जो सीट मिली थी उसमें उनकी अहम भूमिका थी। चिराग का कहना है कि उन्होंने कई ऐसे सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जहां एनडीए मजबूत स्थिति में थी, लेकिन उनकी वजह से एनडीए के वोट बट गए और उसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव और आरजेडी को मिला। चिराग ने कहा कि जो 2020 वाला मामला था वो अब 2025 में नहीं दोहराया जाएगा। अब स्थिति बिल्कुल अलग होगी और जो लोग उस वक्त की जीत को अपनी मेहनत बता रहे हैं उन्हें हकीकत का आईना दिखाना चाहिए। चिराग ने यह भी कहा कि अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि उनकी जीत सिर्फ उनकी वजह से हुई थी तो अब हिम्मत दिखाएं और 2025 के चुनाव अकेले लड़े बिना किसी गठबंधन के। चिराग पासवान ने यह बयान एक खास मौके पर दिया जब वो अपने पिता और दलित के मसीहा कहे जाने वाले रामविलास पासवान की जयंती मनाने की तैयारी कर रहे थे। 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती है और इस बार चिराग ने ऐलान किया है कि वह कार्यक्रम हाजीपुर में करेंगे, जो कि उनके पिता का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस कार्यक्रम के जरिए चिराग ने वोटो नाम के एक संगठन की शुरुआत की थी। वोटो का पूरा नाम है भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी लोगों की आवाज, यानी वो लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं लेकिन राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। चिराग ने कहा कि यह संगठन उन बिहारी लोगों के एक मंच देता है जो देश के अलग अलग हिस्सों या विदेश में रहते हैं और बिहार के विकास में योगदान देना चाहते हैं। चिराग ने कहा कि वोटों का मकसद यही है कि जो बिहारी लोग बाहर हैं उन्हें फिर से बिहार के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने यह भी बताया कि वोटो आज की तारीख में 17 देशों में सक्रिय है और बहुत सी एनआरआई बिहारी इसमें काम कर रहे हैं। उनका सपना है कि बिहार का नाम दुनिया भर में रोशन हो और इसके लिए हर बिहारी को एक साथ आना होगा, चाहे वो राज्य के भीतर हो या बाहर। चिराग ने यह भी कहा कि रामविलास पासवान का सपना था कि हर गरीब, हर दलित, हर पिछड़ा तबका बराबरी की लड़ाई लड़े और बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाए। चिराग का मानना है कि इस संगठन के जरिए वो अपने पिता के सपनों को साकार कर पाएंगे। चिराग के इस बयान से साफ है कि 2025 का चुनाव आने से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आरजेडी की जीत उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखाई गई। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2020 में मिली जीत की असली वजह वोटों का बिखराव था, जिसे उन्होंने रणनीति की तहत आजमा दिया। अब चिराग ने चेतावनी दी है कि 2025 में यह रणनीति नहीं दोहराई जाएगी और इस बार उनका फोकस विकास और संगठन निर्माण पर रहेगा। इस पूरे बयान के जरिए चिराग ने यह संकेत दिया है कि वो बिहार में एक बार फिर बड़ी भूमिका में आने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि बिहार की जनता एक ऐसे नेतृत्व को चुने जो विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करे, ना सिर्फ जाति और गठजोड़ की रणनीति करे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि वो विचारधारा और सोच से स्थिर पर अपनी बात रखे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो बाहर रह रहे बिहारी युवाओं की ताकत को भी जोड़ना जरूरी है, तभी असली विकास संभव है। इस तरह चिराग पासवान ने न सिर्फ तेजस्वी को सीधे चुनौती दी, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई सोच और संगठन के जरिए बड़ा दांव खेलने की तैयारी भी शुरू कर दी। अब देखना होगा कि वोटों कितनी असर डाल पाता है और 2025 के चुनाव में चिराग का यह चैलेंज तेजस्वी यादव के लिए कितनी भारी पड़ सकता है।